नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अक्सर देखते हैं लोगों को या खुद में अपने आसपास हम ये चीज़ देखते हैं कि लोगों को ना कई लोगों को ये दिमाग में एक जोश होता है, एक फितूर होता है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें ये भी सीखना है, हमें वो भी सीखना है, जिसमें मैं आपको बता दूँ कोई बुरी बात नहीं है। इंसान को अपनी ये लिमिटेड लाइफ जो है, हम लोगों की ये जो लिमिटेड लाइफ है, इसमें जितना हो सके उतना ज़्यादा सीखना चाहिए। जो जो सामने आए वो सीखना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में एक छोटी सी बात है, लेकिन मोटी बात है। और वो मोटी बात क्या है? और वो मोटी बात ये है कि सब कुछ सीखने के लिए इंसान को टाइम तो निकालना चाहिए, लेकिन जो एक निपुणता होती है, जो एक परफेक्शन होता है, एक एक्सपर्टीज जो होता है, इंसान को हमेशा एक में रखना चाहिए। और क्योंकि वो एक चीज़ ही जो होती है इंसान को फेमस करती है, इंसान को नेम दिलाती है, इंसान को फेम दिलाती है, इंसान को पैसा दिला सकती है, इंसान को हर जगह सक्सेस दिला सकती है, वो एक चीज़ होती है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल मैं आज आपको दूंगा महाभारत से। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स को सब लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन एक कैरेक्टर ये थे जो सब लोग जिनको जानते हैं, सब लोगों ने जिनके बारे में सुना, और वो पांच पांडव हैं। और हम अगर उन पांच पांडवों को देखा जाए, महाभारत के इन कैरेक्टर्स को देखा जाए, तो ये जो पांच पांडव थे, ये जब ये अपनी वॉरफेयर टेक्निक सीख रहे थे, जब ये सीख रहे थे गुरु द्रोणाचार्य के पास, लड़ाई जो वॉर करने की जो तरीके होते हैं, वेपनरी आर्ट जो होता है, मार्शल आर्ट जो होता है, जब ये सीख रहे थे गुरु द्रोण से, तो वो उनको हर तरह के वेपन्स सिखाते थे, हर तरह के हथियारों के साथ लड़ना सिखाते थे, लेकिन उनका नाम किसी एक वेपन से ही मशहूर हुआ। आपने धनुर्धारी अर्जुन सुना होगा। क्या आपने कभी गदाधारी अर्जुन सुना है? उसे गदा भी आती थी चलानी। गदाधारी भीम सुना होगा। क्या आपने धनुर्धारी भीम सुना है? भीम को भी धनुष आता था चलाना। युधिष्ठिर, भाला, नकुल सहदेव एक्स और तलवार ये अच्छे से चलाते थे, और इन्हीं से वो निपुण हो, इन्हीं इन्हीं हथियारों से वो जाने गए। इन्हीं हथियारों से 5, 6, 7 हजार साल के बाद भी लोग उन्हें इन्हीं नामों से बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस एक चीज़ को पकड़ के रखा, इस एक चीज़ में उन्होंने परफेक्शन हासिल की। हम अगर दूसरा एग्जाम्पल ले भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम का असल में नाम उनके पेरेंट्स ने राम रखा था। परशुराम नहीं था, राम रखा था। परशुराम में जो वर्ड परशु है, परशु का मतलब होता है एक्स। जो उनके हाथों में, उनकी फोटोग्राफ्स में जो कुल्हाड़ी देखते हैं, उसको संस्कृत में, शुद्ध हिंदी में या संस्कृत बोला जाए, उसमें परशु बोला जाता है। उस परशु से उनका नाम परशुराम पड़ा, क्योंकि उस परशु की मदद से उन्होंने इस धरती से 21 बारी जो जालिम क्षत्रिय थे उनका विनाश किया, उस एक अकेले परशु से। तो इस वजह से उनका नाम जो है परशुराम पड़ा। तो हम ये जो महाभारत के जो इन बहुत सी चीज़ें हम महाभारत से सीख सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा एग्जाम्पल आज के इस टॉपिक के हिसाब से मैंने आपके सामने रखा कि हमको एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज चुनना ही पड़ता है। कुछ लोगों को जोश होता है कि हम फॉर एग्जांपल म्यूजिक भी सीखेंगे, हम डांस भी सीखेंगे, हम मार्शल आर्ट्स भी सीखेंगे, हम एक्टिंग भी सीखेंगे। जो इस तरह के लोग होते हैं, कुछ बुरी बात नहीं है, सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर हम अपने इर्द गिर्द जो एग्जाम्पल्स हैं उनसे देखा जाए, मार्शल आर्ट्स में अगर आपको परफेक्ट होना है तो एक टाइम स्पेंड करना पड़ता है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, घंटों घंटों हर दिन घंटों घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बिना किसी रुकावट के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। म्यूजिक में अगर आपको निपुण होना है, तो जो लोग आज म्यूजिक में इतने अच्छे हैं, हमारे सामने इतने बड़े बड़े नाम हैं हमारे इंडिया में, लता मंगेशकर जी है, पंडित जसराज है, सोनू निगम है, और भी बहुत सारे लोग जिनका हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत परफेक्ट है अपने एरिया ऑफ एक्सपर्टीज में। तो वो बचपन से लगे हुए हैं, उन्होंने अपनी आधी से भी ज्यादा या पूरी जिंदगी कह ले बिता दी है म्यूजिक को, दे दी है, म्यूजिक को समर्पण कर दिया है, तब जाके आज उनका वो नाम हुआ है। अगर वो लोग ये सोचते कि हम म्यूजिक भी सीखेंगे, डांस भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे। आपने सोनू निगम की एक दो मूवीज देखी होगी, मुझे तो शायद जानी दुश्मन और लव इन नेपाल, आपने उनकी एक्टिंग देखी होगी। हम तो ये सोच सकते हैं भाई इतना अच्छा सिंगर है तो एक्टर भी अच्छा ही होगा। नहीं, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज उनका सिंगिंग था, इस वजह से वो सिंगिंग में निपुण हुए। एक चीज पकड़नी पड़ती है, एक्टिंग में हो सकता है उनका चांस लग जाता, लेकिन उनके पास उनकी सिंगिंग थी जो जिन्होंने उनको सरवाइव कराया। इतनी मैं क्या कह लूँ, इतनी पथेटिक एक्टिंग के बाद भी उनकी सिंगिंग ने उन्हें बचा के रखा। तो एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होगा जिसमें इंसान को अपने आप को झोंकना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है,
वो चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है इंसान के पास। वही उसको नेम दिलाता है, वही उसे फेम दिलाता है, वही उसे पैसा दिलाता है, सक्सेस दिलाता है। एक चीज़ में निपुण होना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ को अपना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। हम आजकल देख लें, जब हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एमबीए करते हैं। एमबीए में सारे सेमेस्टर्स में हम 2 साल की अगर एमबीए होती है, 3 सेमेस्टर्स में हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट के 2 सेमेस्टर्स में हमको एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ चुनना पड़ता है, एक स्पेशलाइजेशन चुननी पड़ती है। ह्यूमन रिसोर्स है, मार्केटिंग है, सेल्स है, फाइनेंस है, आईबी है, आईटी है। बहुत सारी चीज़ें जो हमको चूज़ करने को बोलते हैं, वो इसलिए चूज़ करने को बोलते हैं कि भाई आप अपना एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ चुनिए, और उसके हिसाब से जिसमें आपको लगता है कि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, अब आप जाके जॉब्स करना चाहते हैं, अपना खुद का वेंचर करना चाहते हैं, उस चीज़ में आप ये चुनिए और आगे बढ़िए। एक चीज़ चुनने को आप सब कुछ पढ़ा सकते हैं, बाकी 2 साल, पूरे 2 साल सब कुछ पढ़ा सकते हैं। एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ क्यों चुनने को बोल रहे हैं वो? इसीलिए क्योंकि एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ ऐसा होता है जो आपकी उस टाइम पे हेल्प करता है जब आपके पास कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म, कुछ नहीं होने का मतलब ये है कि जब आप अपनी बाकी स्किल्स नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी वो एक स्किल काम में आती है जो जिसमें आपने एक्सपर्टीज़ लिया होता है। आपने चांदनी चौक टू चाइना मूवी देखी होगी, उसमें जब जो अक्षय कुमार के जो ट्रेनर होते हैं वो उनको सिखाते हैं, तो वो एक छोटा सा डायलॉग उसमें बोलते हैं, मुझे उन 10,000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो ये वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो जो एक मूव जो उसने 10,000 बार प्रैक्टिस की है, उसका वो एक्सपर्टीज है, उसकी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर वो यूज़ करेगा तो सामने वाली फाइट जीत सकता है। इसलिए बोला जाता है, बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट बी मास्टर ऑफ वन। अगेन, बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट बी मास्टर ऑफ वन। एक में मास्टर बनो, एक को एक्सपर्ट बनो, एक में परफेक्शन हासिल करो, और सक्सेस आपके साथ आएगी, सक्सेस आपके पीछे आएगी। धन्यवाद।